हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल कटिंग मास्टर विजय में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। साथ ही साथ हम ये सीखने वाले हैं कि बिना म्यानी के पीस कैसे काटे जो आसन में बिल्कुल खिंचाव न आए और पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो। साथ ही साथ हम ये भी जानकारी लेंगे हम एक नॉर्मल प्लाजो की मेजरमेंट किस तरीके से रखते हैं या किस तरीके से होना चाहिए। चलिए दोस्तों, प्लाजो की कटिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लाजो एक पीस प्लाजो के कपड़े के लिए 44 पने का हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है। आपको इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लेना है। फोल्ड साइड अपने तरफ रखना है, ओपन साइड आपको सामने की तरफ रखना है। और बता दें इसके दोस्तों कि एक जो नॉर्मली मेजरमेंट होता है इसका प्लाजो का, उसका जो होता है लेंथ, उस लेंथ होता है 37 इंच। उसके बाद जो हमारा आता है हिप हमारा होता है 36 इंच जो, और उसके बाद जो आता है हमारा कमर होता है हमारा 32 इंच। और उसकी अगर बॉटम की बात करें, प्लाजो की बॉटम फोल्ड की, तो वो हमारा आपके ऊपर होता है किस तरीके से रखें, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो होता है 14 इंच। और उसके बाद बात करें दोस्तों अगर थाई की, अगर इसकी थाई की बात करें तो थाई हमारा होता है 24 इंच। हम एक नॉर्मल जो प्लाजो का रखते हैं इस तरीके से रखते हैं, बट हम ये पीस हम आपको काट के उस तरीके से दिखा रहे हैं कैसे काटे। साथ ही साथ हम ये भी समझाएंगे। सबसे पहले ऊपर का बचा वेस्टेज हम काट के निकाल देंगे ताकि हमारी पीस के स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी रहे। चलिए, हमने अपना कपड़ा सीधा कर लिया। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हम देखो प्लाजो 2 तरीके से काटते हैं। अगर आप बेल्ट अलग से लगाना चाहे तो आप अलग से लगा सकते हो। अगर इसी पे आप जॉइंट इलास्टिक चढ़ाना चाहते हो तो आप इलास्टिक चढ़ा सकते हो इसी पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लाजो में अक्सर करके नॉर्मली हम 1 इंच की इलास्टिक लगाते हैं। तो 1 इंच इलास्टिक के लिए हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं 1.5 इंच की मार्जिन हम छोड़ देंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच की हम इलास्टिक लगाते हैं। हम एक इलास्टिक के तरीके से इलास्टिक मार्जिन का ये नाप लेंगे। उसके बाद हमें क्या है, अपना प्लाजो का लेंथ नाप लेना है। लेंथ हमें नीचे से नापना है क्योंकि हमने जो इलास्टिक का मार्जिन रखा हुआ है उससे छोड़ के हमें लेंथ नापना है। लेंथ हम इस पीस का रखेंगे 36 इंच। वैसे एक नॉर्मल प्लाजो का जो लेंथ होता है 36 या 37 इंच काफ़ी हो जाता है, अच्छा होता है। बाकी आप अपने हिसाब से पीस को काट सकते हैं, आप किसके लिए काट रहे हो, लेंथ उनकी लंबाई कैसा है। लेंथ हम रखेंगे 36 इंच। 1 इंच हम बॉटम फोल्ड के लिए मार्जिन ले लेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इस पीस रखेंगे कमर इसका 32 इंच। 32 इंच का हम चौथाई नाप लेते हैं 8 इंच इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें जो पीस में गेदर अच्छा है, जो हमारा पीस में गेदर आए इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्लाजो के इलास्टिक में देखो गेदर है बढ़िया। इलास्टिक लगाने के बाद इस पे भी 1 इंची का इलास्टिक है, तो इस पे पीस पे गेदर अच्छा आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 इंच ऑल राउंड कपड़ा फालतू लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद हमारा आता है आसन। आसन हमें किस तरीके से रखना है उस तरीके से हमें यहाँ पे रख लेना है। तो आसन आप अपने पीस के हिसाब से रख सकते हो। हम आसन रखेंगे 12 इंच इस तरीके से। उसके बाद हम एक सीधा सा नाप यहाँ भी ले लेंगे 12 इंच का जहाँ से। उसके बाद देखो दोस्तों आता है हिप। हमें प्लाजो के काम में कटिंग में हिप की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपको एक क्रॉच एरिया बनाने के लिए मदद चाहिए होता है तो वहाँ पे आप हिप बना सकते हो। तो जो कि हमारा 36 इंच हिप था, तो आप यहाँ पे 36 का 4 हिस्सा आप नाप सकते हो। 36 का 4 हिस्सा होता है 9 इस तरीके से। उसके बाद जो 12 इंच हमने कपड़ा यहाँ फालतू लिया है वही हम यहाँ ले लेंगे 12 इंच कपड़ा फालतू। नाप लेना है अपना थाई हमें रखना है 24 इंच, जो कि हमारा 24 का आधा होता है 12। हम 12 इंच पे यहाँ लगा लेंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली साथ 1.5 इंच हम फालतू लगा लेंगे इसका आसन की शेप देने के लिए। इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे। यहाँ भी हम इस तरीके से सीधा करके एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम ये देखें। अब देखो मैं बात करूँ दोस्तों, जो हमने बताया था कि हम प्लाजो की कटिंग किस तरीके से करें जो हमारा प्लाजो में बिल्कुल खिंचाव ना आए बिना म्यानी के। देखो अगर हम यहाँ पे म्यानी लगाते हैं
तो म्यानी हम लगाते हैं तो इसकी सेप हमें 1.5 से 2 इंच देने की जरूरत नहीं। हम अगर बिना विदाउट सेप भी अगर हम यहाँ से राउंड दे दे प्लाजो की, तो हम यहाँ से करीब 2.5 इंच का चौड़ाई या 3 इंच चौड़ा हम म्यानी लगाते हैं। म्यानी का कट यहाँ पे लगता है। अगर हम म्यानी लगाते हैं तो हम इसका आसन का जो सेप है हम वो आधा इंच या 1 इंच भी देते हैं तो भी चल जाता है म्यानी। अगर बिना म्यानी हम बना रहे हैं तो हम इस पर जितना अच्छा सेप देंगे, यहाँ पे सेप देंगे उतना अच्छा हमारी पीस अच्छा बैठेगा। उसके बाद आता है हमारा बॉटम। एक नॉर्मल जो प्लाजो का बॉटम होता है वो आप 14 इंच तक भी रख सकते हो अगर आपको घेर ज्यादा चाहिए। अगर घेर आपको कम चाहिए तो आप 13 भी रख सकते हो, उससे भी कम चाहिए तो आप 12 भी रख सकते हो। बट हम इस पीस का रखेंगे 13 इंच, लेकिन आप नॉर्मल एक 13 इंच आप रख सकते हो। 13 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ले लेंगे आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से। बीच में भी एक हम 13 इंच से 2 सूत कम नापेंगे, एक आधा इंच का ले लेंगे मार्जिन इस तरीके से। उसके बाद अगर आपके पास राउंड शेपर है तो ठीक है, नहीं है तो हम इस तरीके से लगा लेंगे इससे मार्का। इस तरीके से इस तरीके से हमें लगा लेना है मार्का। हमारा प्लाजो का मार्का होके रेडी हो गया है। आप अगर बिना म्यानी के काटते हो, 2 चीज़ ध्यान रखना। अगर बिना म्यानी के काटते हो तो आप यहाँ पे गोलाई का शेप जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा आपका पीस तैयार होगा। यहाँ पे खिंचाव नहीं होगा, आसन में पहनने में कंफर्टेबल होगा। चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। फाइनली गाइस देखो हमारा प्लाजो की कटिंग हो के एकदम रेडी है। इस तरीके से हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। दोस्तों अब लेकर चलते हैं आपको मशीन पे, स्टिचिंग के बारे में बताते हैं और स्टिचिंग करके आपको प्लाजो को दिखाते हैं आसान तरीके से, जो कि 2-3 सिलाई में प्लाजो हमारा रेडी हो जाता है। इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, काफ़ी ही बेहतरीन जानकारी है, खासकर उन माताओं बहनों के लिए, उन बिगिनर्स के लिए जो घर पे अपना प्लाजो रेडी करते हैं। गारंटी से कह रहा हूँ, एक बार ये वीडियो देख लेंगे दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ले चलते हैं। हम देखिए लास्टिक इस तरीके से लास्टिक सिलते हैं। 1 इंची का लास्टिक लगाते हैं। 32 कमर में आप 27 से 28 इंच का लास्टिक लगाएं। उसके बाद अपने दोनों पल्ले को उल्टा करके फोल्ड रखें इस तरीके से। आसन जोड़ ले दोनों साइड का, पल्ला उल्टा रख के दोनों साइड का इस तरीके से आसन जोड़ ले। अगर आप पे ओवरलॉक मशीन नहीं है तो आप सिंगर मशीन से भी कर सकते हैं। एक पैर का दबाव लेके आप मार्जिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले ले, ताकि जितना आप दबाव में रखना चाहते हैं। कभी आपको प्लाजो ढीला और करना हो तो उस तरीके से उसमें मार्जिन छोड़े। आसन लगाने के बाद इस तरीके से आप साइड लगा लें। देखो इस तरीके से पीस एकदम रेडी है। अब इस पे लास्टिक चढ़ेगा ओनली, और उसके बाद इस पे सिलाई लास्टिक पे मार देंगे, प्लाजो हो जाएगा रेडी। बहुत ही आसान तरीका है। फाइनली हम पीस पे इस तरीके से लास्टिक पे सिलाई लगा लेते हैं। जितना पीस को खींच के हम सिलाई मारते हैं उतना अच्छा गदर पीस में आता है। अगर पीस में आपको नाड़ा डालना है तो डबल सिलाई इस तरीके से ज़रूर मार ले। बीच में नाड़ा डालने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। उसके बाद हम इस तरीके से जितना हमें बॉटम फोल्ड रखना है, वैसे तो प्लाजो के नीचे बॉटम 1 इंच का फोल्ड करें, बहुत ही अच्छा रहता है। अब ये देखिए पीस का फाइनल लुक हमारा आ गया। पीस बन के एकदम रेडी हो गया। 5 मिनट में पीस प्लाजो का रेडी हो जाता है इस तरीके से। चलिए गाइस, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो या जो कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इससे बढ़िया वीडियो में। धन्यवाद।